आज नक्शड़ी ने फंसा भी दिया और बचा भी लिया। दिमाग की गरम और जुबान की तीखी तो जरूर है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। तुम एक काम करो, तुम हमारा पहचान कफ पहन लो। आका, मैंने तो पहले ही कहा था, प्यारी परेशानी जी कमाल की इंसान है। अगर आज वो नहीं होती तो हम लोग तो नौकरी से निकाल दिए गए होते। चिनू, हमसे हमारी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हम यहाँ तेल का कुआं भी खोदेंगे, महल भी पहुंचेंगे और मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच भी जानूंगा। एक तो वो काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर बैठा है, उस तेल की खदान में जाकर छुपा है, जिस तेल की खदान को हमारी बेवकूफ बगदाद की आवाम और शहजादी यास्मीन एक ख्वाब समझती है। बस हो चुका, आज हो चुका। अब हम किसी के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हुक्म करें हुजूर, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? जब हमारे सारे अजीज एक ही जगह पर मौजूद हो तो हमें उस खदान को बर्बाद करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कल का दिन बगदाद की तबाही का दिन होगा। उस तेल की खदान में एक ऐसा धमाका होगा कि बगदाद की आवाम, काला चोर, उमर और बेचारे बगदाद की सारी उम्मीदें बगदाद की उम्मीदें खत्म, मतलब बेचारी शहजादी खत्म। फिर हमें कोई बगदाद पर हुकूमत करने से नहीं रोक पाएगा। कल से शुरू होगा बगदाद में तबाही का जश्न। थोड़ा वल्लाह हबीबी, मिले तेल जो थोड़ा वल्लाह हबीबी, अरे पकौड़ा वल्लाह हबीबी, मेहनत कर इतनी वल्लाह हबीबी, शर्माए घोड़ा वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अकालादीन नाम तो सुना होगा। चलो घर चलते, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। बस जिनू, आते निकल गए, पूछ बची है। पूछ कहो। जिनू, हाँ भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक मुहावरा है। पूरा काम हो गया, बस थोड़ा काम बचा। और वैसे भी हमें यहाँ रहकर अब्बू का सच जानना है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी चीटू, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ अम्मी? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे सलामत हैं। अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ अम्मी, लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। भूल जाइए, देखिए कितनी प्यारी सुबह है। हाँ, सुबह कहते हैं कि सुबह में देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अम्मी अगर ऐसा होता तो आज शहजादी यास्मीन हमारे लिए नाश्ता बना रही होती और हमारे घर में समोसे के पेड़ होते। मैं जिनू, यहाँ मैं शहजादी की बात कर रहा हूँ और तुम समोसे की बात कर रहे हो। अपनी अपनी मोहब्बत है।
और ये आपकी मोहब्बत और फिक्र है जो आपने ऐसा ख्वाब देखा। और रही बात कि सुबह का ख्वाब सच हो जाता है, अम्मी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ अम्मी, अब अगर लोग कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं तो क्या हम मान लेंगे? जीनू 2 और 2 4 ही होते हैं। नहीं। ये 2 केले, हाँ। और ये 2 केले, ये दोनों केले को मिलाओ तो कितने केले हुए? 5। 5 कैसे? क्योंकि एक केला मेरे पास है। जीनू तो ये लो, सारे केले तुम पकड़ो और खाओ। अरे वाह, वल्ला वल्ला हबीबी, जा गई गरीबी। अच्छा सुनो, तुम दोनों आज काम पर मत जाओ, घर पर ही रुक जाओ। अम्मी आपने तो सिखाया है ना कि काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ पर हाँ अम्मी, हमें काम पूरा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग बाजार जाके आधा किलो आलू, आधा किलो मूली, आधा किलो दही लेके आएंगे। फिर आप गर्मा गर्म पराठे बना देना, काम पूरा हो जाएगा। अम्मी भाई, मुझे नहीं पता आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन आप दोनों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही मुझे बंदर बनना पड़े तो मैं बंदर ही बनूंगा। आज हम सब के सब जश्न तबाही मनाएंगे। ये बंदर हमें बगदाद के तख्त पे बिठाएगा। सही कहा हमने अकबर, आज ये खिलौने बगदाद में खुशियां नहीं बल्कि मौत का कहर बांटेंगे। इस खदान से तेल नहीं बल्कि लाशें निकलेंगी, लाशें। आपके हुक्म के मुताबिक हुजूर, आज ऐसा धमाका होगा हुजूर कि इंसान की रूह तक कांप उठेगी। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे, फिर होगा जश्न तबाही का आगाज होगा। क्या जश्न होगा अम्मी, जब हम तेल के कुएं से सारा तेल निकाल लेंगे। हम मंजिल के बहुत करीब हैं अम्मी। हाँ अम्मी, बस तेल तक पहुंचने में कुछ ही वक्त बचा। अब समझ लीजिए अम्मी की हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बची है। पूंछ? मेरी पूंछ कहाँ है? पूंछ? बस जीनू, हाथ ही निकल गया है, पूंछ बची है। जीनू मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। अलादीन, आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं रोका, पर आज मत जा। लेकिन अम्मी, आज तो फैसले का दिन है। आज सभी निकम्मे भी कामयाबी में अपना नाम दर्ज कराने आएंगे, और ऐसे में अलादीन, जिसने 4 लोगों का काम अकेले किया है, वो रह जाएगा। अम्मी आप तो जानती है ना कि इस मेहनत का इनाम क्या है। मुझे महल हर हाल में पहुंचकर बादशाह सलावत से मिलकर अब्बू का सच जानना। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआ हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमें जाने दीजिए। अलादीन तू समझ नहीं रहा है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज मत जा। आज का दिन वाकई बगदाद की तकदीर पलट देगा। हुजूर सारे खिलौनों में बारूद भर दिया गया है हुजूर, बस ये नटखट बंदर गदर मचाने को तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। ऐसे इन सारे बंदरों को खदान के अंदर पहुंचाने के लिए तुम्हें एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी है हुजूर जो इस बारूद के खेल में माहिर है। कंस
हुड़हुड़ मुच्छड़। तो फिर तुम दोनों उस खदान में जाकर चप्पे चप्पे पे इन खिलौनों को छुपाओगे। उसी दौरान मैं और बाकी आदमी खदान के सिपाहियों को गुमराह करते रहेंगे। फिर एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में काला चोर, उमर और बगदाद की मासूम आवाम सब के सब मर जाएंगे। लेकिन हुजूर वो जादुई चिराग, उसका क्या? काले चोर के मरने के बाद हम बगदाद के हर एक घर में तलाशी करवाएंगे। हमें जादुई चिराग मिल जाएगा और एक बार हमें जादुई चिराग मिल गया, जश्न तबाही से हमारे हुकूमत की शुरुआत होगी। हुड़हुड़ मुच्छड़, हुड़हुड़ मुच्छड़, हुड़हुड़ मुच्छड़। माशाअल्लाह। अम्मी आज तो हमारी एक नई शुरुआत है। आप देखिएगा, आज जब बगदाद में तेल का कुआं मिलेगा तो पूरे बगदाद में जश्न मनाया जाएगा। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा जादूगर है कोई। अम्मी के बेटे बड़े हो ना, थोड़ा प्यार तो मिलेगा ही। अम्मी जाने दीजिए ना। हाँ अम्मी, जाने दीजिए। अम्मी आज नहीं गए ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी और अब्बू के नाम पर लगे दाग को मिटाने का मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। पर आज मैं तुम दोनों के साथ खदान के अंदर जाऊंगी। लेकिन बस यही शर्त है। चलना है तो चलो, नहीं तो सब यहीं बैठेंगे घर पर। आज बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है अम्मी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। चिनू, क्या करते? मंजूर है अम्मी। चलो अम्मी, अब आप जाइए रसोई में काम करिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। हाँ। इतनी जल्दी शर्त भूल गए? मैंने कहा था ना, मैं तुम दोनों के साथ अंदर खदान में काम करूंगी और तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना, समझे? लेकिन अम्मी अरे लगता है खदान में आज बच्चे भी काम करने आए हैं। लेकिन बच्चों का झूला कहीं नहीं दिख रहा है। हम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो इनकी शक्ल पतीले जैसी हो गई है। जाओ जाओ। जाओ जाओ, काम करो अपना। अम्मी आप चाहती हैं कि लोग हम पर इस तरह हंसे? हंसते तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। अंदर खदान में खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतने पत्थर हैं। आप बेवजह वहां परेशान होंगी अम्मी। अरे पर हाँ अम्मी, अंदर बहुत धूल है और धूल से तो आपको तकलीफ होती है ना, और अगर आपको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। पर मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। अम्मी आप इस दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी, हम आपसे दूर थोड़ी ना है। आइए एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे बैठ जाइए अम्मी। अरे पर अम्मी, मेरा काम पत्थर तोड़ के बाहर लाने का है, तो इसी बहाने आप मुझे देख सकती हैं। और अम्मी जब चाहे आप यहाँ बैठे बैठे आवाज दीजिएगा, अलादीन जिनू कैसे हो, हम वहां से जवाब देंगे, अम्मी हम बिल्कुल ठीक है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे सर पर ऊपर वाले का हाथ है, हमें कुछ नहीं होगा। अम्मी आप यहाँ पर बैठिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। चलो जिनू। हाँ। तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है रुखसार। मैंने जब जब तुम्हारे सामने सवाल रखे, तुमने जवाब उम्मीद के तौर पर दिए। तुम
तुम्हारी वजह से बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर पाया और कामयाब हुआ। लेकिन आज न जाने क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा रुखसार, और उसके लिए मुझे काले चोर को ढूंढना होगा जो इसी खदान में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उस्ताद जी सलाम। लगता है किसी खास को ढूंढ रहे हैं। हाँ उस्ताद जी, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। क्या है ना, दिल के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ। मुझे तो जिसे ढूंढना है उसे मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बल्ला बल्ला हबीबी, आ गई गरीबी। लगता है उस्ताद जी भी हमारी तरह मजाकिया है। मजाकिया मजाक। उस्ताद जी आप ना बड़ा मजाकिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों तो अपने काम में बहुत पक्के हो, फिर आज इतनी देरी कैसे हो गई? वो क्या है ना उस्ताद जी, आज ना मेरी अम्मी ने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए वो हमें काम के लिए आने ही नहीं दे रही थी। हाँ उस्ताद जी, इसी वजह से उनको मनाने में इतनी देर हो गई। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें बाहर बैठाया हमने। तुम दोनों की अम्मी बाहर बैठी हैं? हाँ। लेकिन पहरा ना बहुत सख्त है, इसलिए बाहर जा नहीं सकते। तुम्हारी अम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। जिन अम्मी की नेक परवरिश और दुआओं की वजह से खुदा ने तुम्हें चिराग का रखवाला बनाया, उन अम्मी से मिलवाना जरूर। उस्ताद जी जैसे ये पानी खत्म होगा ना, मैं पानी भरने के लिए बाहर जाऊंगा, तब आपको मिलवा भी दूंगा। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी।